HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों बेटा प्यारा प्यार सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पॉइंट्स आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ऑनलाइन के थ्रू, है ना बेटा। क्यों लाल? अपना कॉन्सेप्ट नहीं, क्या है लाल? कॉन्सेप्ट क्या है लाल? रटना नहीं, रटना नहीं, एक एक पॉइंट को बेटा हम लोग को समझना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर मीन्स नया मिक्स। इसमें एक प्रकार से इंट्रोडक्शन, जो नए स्टूडेंट बेटा चैनल से जुड़े हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड सभी पॉइंट्स को कॉमन तौर पे यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और सभी लोग बेटा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जो नए लोग जुड़े बेटा चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है लाल? हम हैलो एल्केन, हैलोरीन्स एंड अल्कोहल सभी को थोड़ा थोड़ा करके समझने का प्रयास करेंगे कि हैलो एल्केन्स क्या है, हैलोरीन्स क्या है और अल्कोहल क्या है ना बेटा। बात समझ में आ गई लाल? समझ में आ गई बेटा ना। चलिए बेटा, हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में एक समझने का प्रयास करते हैं बेटा। ये RX से क्या है लाल? RX से क्या है लाल? हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। और जब बात हैलो एरीन्स की जाती है तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ARX। क्या बोलेंगे? ARX में एक बेटा ग्रुप दिया गया, इसको बोलेंगे क्या? एराइल ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा? जब एराइल ग्रुप की बात करते, किसकी बात करते लाल? मतलब यहाँ पर इसको लिखेंगे बेटा, ये कौन सा ग्रुप है लाल? ये एराइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा? ये एराइल ग्रुप। जब एराइल ग्रुप की बात की जाती तो आप बेटा इसको लिख सकते हैं लाल यहाँ पर C6 से। क्या लिखेंगे बेटा? C6H5। क्या लिखेंगे बेटा? C6H5, दैट इज एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप मीन्स AR। बात समझ में आ गई बेटा ना? समझ में आया बेटा? क्लियर। जब बात इसकी की जाती बेटा तो इसको हम लोग बोलते हैं फेनिल। क्या बोलेंगे बेटा? फेनिल। बात समझ में आ गई बेटा ना? क्या बोलेंगे? इसी से रिलेटेड हम लोग रिएक्शंस आगे चल के पढ़ेंगे, नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, जहां पर जिक्र किया जाएगा फेनिल का स्ट्रक्चर कैसे एक दूसरे से जुड़ के किस प्रकार के रिएक्शंस देते हैं, है ना। बट यहाँ पर इतना ध्यान दीजिए बेटा कि RX क्या है, RX क्या है, और ये ARX क्या है? हैलो एरीन, हेलो एरीन। बात समझ में आ गई बेटा ना? मतलब कि बेटा यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन होगा, एक बात ये भी समझिएगा बेटा, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये पर्सनली किसी चैप्टर का लेक्चर नहीं जा रहा है, ये कॉमन लेक्चर है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आ गई बात बेटा? मतलब जब इसमें जो हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन का रिलेशन एलिफेटिक से होगा। किससे होगा लाल? मतलब इसमें जो हैलो एल्केन की जब बात की जाती है, तो हैलो एल्केन की जब बात की जाएगी तो इस चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स आप स्टडी करेंगे वहां पर हाइड्रोजन का रिलेशन किससे होगा? एलिफेटिक कंपाउंड से होगा। किससे होगा बेटा? एलिफेटिक से होगा। आ गई बात समझ बेटा? अब सेंस लगाइए, जस्ट अपोजिट, एलिफेटिक के बजाय अब किससे होगा रिलेशन? एरोमेटिक से। किससे होगा बेटा? मतलब कि ये जो हैलो एरीन चैप्टर है, हैलो एरीन चैप्टर में हाइड्रोजन का रिलेशन एरीन मींस एरोमेटिक से होगा। एरोमेटिक का मतलब बेटा ये एराइल, एराइल मतलब बेटा आप फेनिल, फेनिल का मतलब बेटा यहाँ पर समझ लीजिए, ये आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा ना। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये बेंजीन नहीं है, ये प्रेजेंट क्या हो जाएगा आपका? बेंजीन कंडीशन, लेकिन फेनिल आपका नहीं है। जब फेनिल की बात जैसे इंडिकेट करने की बात है तो बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा? अल्टरनेट। किसी भी बेंजीन में बॉन्ड की पोजीशन कैसी होती बेटा? अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब बेटा? अल्टरनेट का मतलब बेटा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब कि क्या होगा? एकांतर। अल्टरनेट बॉन्ड की हिंदी क्या हो जाएगी? एकांतर बंद। मतलब एकांतर मतलब एक एक का अंतर दो के बीच में। देखिए डबल बॉन्ड, डबल, तो इस पोजीशन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे लाल? अल्टरनेट फॉर्म। बात समझ गए बेटा ना? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कार्बन क्या हो जाए बेटा? बैलेंस हो जाए। आ गई बात समझ में? क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर कितने हाइड्रोजन है बेटा? ये प्रेजेंट टाइम में हाइड्रोजन ओनली कौन सा बॉन्ड बनाता है लाल? सिंगल बॉन्ड। ये क्या है लाल? ये क्या है? ये कंपाउंड्स क्या है लाल? बेंजीन। ये कौन सा कंपाउंड है लाल? बेंजीन। अब क्या है लाल? अब ये फेनिल हुआ। देखिए बेटा, कार्बन कितने होंगे? जितने एंगल उतने कार्बन, जितने उतने बेटा कितने एंगल हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन बेटा? 6। और हाइड्रोजन नंबर बेटा 5। कंफर्म हो गया बेटा? ये चीज हम लोगों ने एक चीज सीखा यहाँ पर। क्या सीखने को आया बेटा? कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है, हम इसी डिफिनीशन को चाहते थे, स्टार्टिंग में बता देते आपको, लेकिन समझ में नहीं आता। अब आपके माइंड में एक इमेज बन गया क्या? कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड से प्रेजेंट एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है। एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन
रिप्लेस करेगा। रिप्लेस करने का मतलब बेटा प्रतिस्थापित करने मतलब कि मतलब हाइड्रोजन के स्थान पे अगला कोई जुड़ेगा। तो कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन बेटा जुड़ रहा है। तो यहाँ पर X हो गया। तो आप इसको बोले, इसको क्या लिखेंगे बेटा? आप देखो यहाँ पे तो वो लिखेंगे C6H5X लिखेंगे, X लिखेंगे। तो ये हेलोइरिन हुआ कि नहीं हुआ? हेलोइरिन हुआ कि नहीं हुआ? अगर सपोज दैट बेटा X की जगह पर Cl का जिक्र करेंगे, हाइड्रोजन को कहाँ पर रखा गया बेटा? सेवेंथ ए ग्रुप में। सेवेंथ किस ग्रुप में रखे गए लाल? सेवेंथ ए ग्रुप। सेवेंथ ए ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप होगा बेटा? ये सेवेंथ ए ग्रुप मतलब बेटा 17 ग्रुप। सेवेंथ ए ग्रुप मतलब बेटा 17 ग्रुप। अब ध्यान रखिएगा, हर ग्रुप की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है। और ये मैं वादा करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ तो है ही है, लेकिन मानो तो टफ है, ना मानो तो नहीं है। और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो 90% टीचर कहता है रटे रहो छापे रहो, रटे रहो छापे रहो, ये सब काम नहीं है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 99% टीचर कहता है रटो, लेकिन रटना नहीं बेटा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? तो समझ में आ गई लाल बात? क्लियर? ध्यान दी बेटा। तो ये 17 ग्रुप्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? भैया बताओ लाल, कौन कौन से होते हैं लाल? भैया आप बताओ लाल। भैया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ सही बताया बेटा। मतलब हो जाएगा बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटिन। फिर कल बाहर INT। मतलब ये कैसे आप समझ सकते हैं बेटा, बात समझ आ गई ना? एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आएगा तो लिख नहीं देंगे फिर कल बाहर INT, है ना? फिर लिख देगा फिर बाहर गए अंकल। ठीक है, ठीक है, बात समझिए बेटा। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटिन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सब कौन से एलिमेंट्स कहलाते बेटा? हाइड्रोजन एलिमेंट्स कहलाते। क्या कहलाते बेटा? हाइड्रोजन एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं? कभी सोचा क्यों कहते हैं? हाँ बहुत सही बताया। मतलब ये हाइड्रोजनेशन फॉर्म, मतलब इसमें हाइड्रोजन सॉल्ट, मतलब कि इनमें लवण बनाने की, सॉल्ट बनाने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, इसीलिए इनका नाम रखा गया बेटा क्या? हाइड्रोजन। इनका नाम ऐसे नहीं रखा गया, इनमें एक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशंस। मतलब इसमें हाइड्रोजन मिल सॉल्ट फॉर्म, मतलब सॉल्ट बनाने का गुण होता है, इसीलिए ये थोड़ी बोलेंगे सॉल्ट बनाने वाले गुण वाले तत्व, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। उसको केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोल दिया क्या? हाइड्रोजन्स। बात समझ गई? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया हाइड्रोजनेशन, जिसका मतलब सॉल्ट फॉर्म, सॉल्ट फॉर्म का मतलब कि हाइड्रोजन। ये बात समझ? मतलब इनमें गुण पाया जाता सबसे ज़्यादा कौन से? सॉल्ट बनाने, जैसे NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, दैट इज क्या है? सॉल्ट। बात समझ? मतलब हाइड्रोजन अधिकांश कौन से यौगिक बनाने का गुण रखता है? सॉल्ट। बात समझ बेटा ना? नहीं समझ में आई लाल? समझ में आया भैया नहीं आया? समझ में आ गया बेटा। तो ये चीज़ हमने देखा। तो बेटा जब ये फ्लोरीन है और जब ये एज ए प्रीफिक्स फॉर्म में बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे लाल? फ्लोरो। भैया पढ़ के आए हैं लाल, आज लाल पढ़ के आया है। क्यों लाल? ठीक है, चलो चलो अच्छा देखते हैं, ध्यान दो। एज ए प्रीफिक्स फॉर्म में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। क्लियर? कंफर्म हो गया ना? अब ध्यान दीजिएगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? Cl जोड़ेंगे, क्लोरो, 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 हाँ क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, दैट इज कंप्लीट कंपाउंड। हेलोइरिन्स आपके कंप्लीट। आप बात समझ आ गई? माइंड में इमेज बन गया कि हेलोइरिन्स क्या है। तो हेलोइरिन्स को कैसे शो करेंगे आप शो करेंगे कैसे बेटा? C6H5X, और X में चेंज करते जाओ और ये आपका हेलोइरिन बनता जाएगा। Cl लगाओगे, एक मिनट लाल, Cl लगाओगे बेटा क्लोरोबेंजीन, Vr लगाओगे बेटा I लगाओगे। क्लियर बेटा? अब गलती से कहीं ये ना लगा देना NO2, क्योंकि आप नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। और चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो? हेलोइरिन। इतनी बात समझ में आई? क्लियर? बात समझ में आ गई ना बेटा? तो अब एक आपके माइंड में बेटा एक इमेज बनना चाहिए क्या, कि जो हेलोएल्केन्स, हम यहाँ पर हेलोएल्केन्स एंड हेलोइरिन्स की निचोड़ बता रहा हूँ, ठीक है ना? जब उसमें स्टार्टिंग जब होगा, जब अलग स्ट्रेंथ में, तो उसको शुरू से बताएंगे एक एक पॉइंट। यहाँ सिर्फ कोटेशन समझो कि आपके इवेंट बन जाए इस चैप्टर में ऐसे से ये हुआ था। नहीं बात समझेगा? क्लियर? फिर क्या हो गया कि जो हेलोइरिन्स, जो एल्किल हैलाइड होता है, ये क्या है बेटा? एल्किल क्या है बेटा? ये एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड हो गया। क्लियर? तो एल्किल हैलाइड का मतलब इसी को और कुछ कहा जाता है, हेलो एल्केन, एन। तो एन का मतलब
एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब कि इसमें जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो एलिफेटिक फॉर्म में होंगे, इसमें जितने भी कंपाउंड्स होंगे उसमें हाइड्रोकार्बन फॉर्म में होंगे, इसमें जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले। एग्जाम्पल दे सकते, बट मेन जो चैप्टर कह रहा है एन, एन का मतलब एन से रिलेटेड पढ़ेंगे। नहीं बात सुनिए बेटा, समझ में आ गया लाल ना? कहने का मतलब बेटा हैलोएल्केन्स एंड अब हैलोएल्केन्स, हैलोरीन में क्या होगा? इन आपको दिख ही रहा, देखो इन, तो माइंड में सेट कर लीजिए कि हैलोएल्केन्स एलिफेटिक और एल्किल हैलाइड मीन्स आपका जो नेक्स्ट जाएगा हैलोरीन्स, हैलोरीन्स में एरोमेटिक। एरोमेटिक एक पॉइंट यहाँ नोट करिएगा, आप जो क्वेश्चन आया था 2018 में कि एरोमेटिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी, बताया गया था एरोमा से। याद रखिएगा बेटा, किससे हुई लाल? एरोमा। एरोमा मतलब ग्रीक लैंग्वेज, इसका मतलब क्या होता है? सुगंधित पदार्थ। याद रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल सुबह शाम जो करते हो, या सुबह शाम नहीं करते, हाँ सुबह शाम नहीं करते हो तो लास्ट किस में करते हो कि इस बार पास कर देना मुझे, साल भर मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ पास कर देगा? ऐसे हो जाएगा, सब लोग पूजा पाठ करेंगे, पुजारी तुम्हें गोल्ड मेडलिस्ट होता है? ऐसा नहीं होता है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक बेटा, तो ये सारी बात समझ में आ गई बेटा। तो हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स में आप लोग इसमें स्टडी करिएगा, डिफरेंस तौर पे क्या कैसे सारी चीज़ समझने का प्रयास करिएगा। इस चैप्टर में आपका क्लोरोफॉर्म और कुछ नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा? तो नेमिंग रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट है। आते हैं किसके बाद, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। आपके इमेज में, आपके माइंड में कुछ इमेज बना लाल आप लोगों के, कुछ थोड़ा स्पेस गया दिमाग में, लग रहा है कि अब स्टार्ट किया जाए अल्कोहल, है ना? एक छवि बनी कुछ, क्योंकि ज़्यादा पर्सनली हम लोग चैप्टर में नहीं जाएंगे, हैं? आप लोग जो है नोट्स लीजिएगा, तैयार कीजिएगा लाल। ठीक बेटा, हम लोग चल आके देखते हैं जरा अल्कोहल क्या कहता है ना? अल्कोहल चैप्टर से समझते हो बेटा ना, ये झूम जाओ इसमें। और अगर मनमुग्ध नहीं हो के स्टडी करते हो तो इसी चैप्टर को कहो 2 दिन में, 1 हफ्ते में कंप्लीट, इसी चैप्टर में। तो यही सब तो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं आपके, यही आपके 4 से 5 नंबर तक देते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या किसी बोर्ड का हो। तो इस पर हमको फोकस ज़्यादा करना होता है, एक एक पॉइंट को बारीक से समझो। ठीक बेटा, चलिए तो अब इसमें हम ये आपको नहीं बताएंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन, नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएरीन, नॉमेनक्लेचर ऑफ या आइसोमेरिमीन, एल्किल हैलाइड, ये सब नहीं। आप लोग नोट्स देखिएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा बताइएगा। ठीक बेटा, चलिए एल्कोहल, भैया बताओ लाल, एल्कोहल क्या है? हाँ, एक फार्मूला और बताते हैं लाल, है ना, कि अंदर से आवाज़ निकलने लगे। अच्छा यही होता है क्या? ध्यान दे बेटा, जब आप एल्कोहल, हाँ जब आप हैलोएल्केन चैप्टर का जिक्र करेंगे, एक चीज़ कॉमन है बेटा, क्या? चैप्टर आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। क्या? जब बात की जाए जब बात की जाए किसकी की गई थी? हैलोएल्केन्स की, तो बेटा आर जरूर था, हैलो था, हाइड्रोजन था, हैलोएल्केन। हैलो मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट्स, बात में हैलो एल्केन मतलब चैप्टर ही देखो कह रहा है हैलोएल्केन, मतलब इस चैप्टर में हाइड्रोजन एन ही बनाएगा, डबल बॉन्ड नहीं गलती देगा। नई बात समझ आई? तो ऐसे यहां समझिए बेटा, हैलोएल्केन। अब हमने चैप्टर क्या दूसरा क्या, हैलोएरीन, एरीन आया, तो जो एरीन में भाई एल्किल तो होगा नहीं, तो उसमें क्या हो गया था? ARX। अब AR एक एलिमेंट्स है, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। भैया बताओ लाल, AR ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है वो? और हर साल में नोटिस कर लिए बेटा, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, किसी में ये ग्रुप्स इंपॉर्टेंट बहुत है। AR क्या है लाल? आर्गन एलिमेंट्स है। और इसको कहाँ रखा गया है? कहाँ रखा गया है आर्गन को? भैया लाल बताओ। नहीं लाल, कहीं है ही नहीं बेटा इसमें। कहाँ रखा गया लाल? बोलो बेटा। हाँ, किस में रखा गया है? ये आपके एर्थ ए एलिमेंट्स, एर्थ ए ग्रुप में। एर्थ ए का मतलब 18 का मतलब 0। बात समझ में आया ना? इस देखिए क्वेश्चन 0 के नाम से भी आता है, 0 समूह। क्वेश्चन आएगा 18वें समूह, क्वेश्चन आएगा एर्थे समूह, सभी का मतलब एक है। ये फैमिली इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एलिमेंट? हीलियम, नियॉन, आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, अनोनाक्टियम। नई बात समझ में आई? तो हीलियम, नियॉन,
आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड अनआक्टियम, दैट इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। क्लियर? रेडियोएक्टिव एलिमेंट जानते हो? रेडियम जानते हो? चमकता है, कहाँ चमकता है? हाँ समझ गए आप लोग थे ना, रेडियम पहचानते हो, बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान देना। कोई इसी में पाया जाता है, वो हाइड्रोजन है ना, एस ब्लॉक के फर्स्ट में। ये बात समझ आ गई? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये बात समझ आ गई बेटा ना? ध्यान दीजिएगा लाल, जब ये सारी बातें बेटा समझ में आ गई हैं तो इसमें नोटिस करिएगा, तो जिसमें इसको आप क्या गलती से भी कहीं आर्गन ना बोलिएगा, एराइल ग्रुप एक ग्रुप है। ये बात समझ आ गई? तो भैया आप कहोगे ये भी तो समझ में आ गया क्या? आप ध्यान दीजिएगा, ये हेलो एल्केन, तो चैप्टर कौन सा? अल्कोहल। कौन सा चैप्टर लाल? कौन सा चैप्टर भैया? तो आप भैया यहाँ ये लगा दीजिएगा आरओएच। नई बात समझ में आई? समझ में आया कि नहीं आया? ये आपके अल्कोहल चैप्टर का एक शॉर्ट हो गया। अल्कोहल फार्मूला पहले हम पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले हम लोग चलेंगे वुड नेफ्था के पास, हम लोग चलेंगे वुड स्प्रिट के पास, हम लोग चलेंगे स्प्रिट ऑफ वाइन के पास। वुड नेफ्था पहली बार सुना होगा, घबरा गए होगे। वुड नेफ्था क्या है लाल भैया? बताओ लाल। वुड नेफ्था, वुड स्प्रिट। अच्छा स्प्रिट ऑफ वाइन क्या है लाल? C2H5OH, C2H5OH स्प्रिट ऑफ वाइन। वाइन का मतलब समझते हैं आप। तो ये बात समझ में आ गई ना? तो एल्कोहल, ये बात समझ में आ गई बेटा ना? अब ये एल्कोहल हो गया। जब आप एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ोगे तो आप क्या करना बेटा, ये आर कॉमन रहेगा, CHO कर देना, ठीक? एल्डिहाइड का एक शॉर्ट फॉर्म एल्डिहाइड चैप्टर का। जब आप कार्बोक्सिलिक चैप्टर पढ़ेंगे तो आप बेटा जहां पर ये CHO वहां पर COH कर देना, RCOH। क्लियर बेटा? जब डबल बॉन्ड नहीं, मतलब डबल ऑक्सीजन भी मत बोलिएगा, O बोलेंगे। क्लियर? बात समझ बेटा ना? क्लियर? अब देखिए बेटा, अब अगर ये बात की गई किसकी? ईथर चैप्टर की, तो आप क्या करें? ईथर, इधर नहीं ईथर, नहीं कुछ लोग समझे है ना? ईथर मतलब बेटा ये ईथर हो गया। अब ये ईथर यहां से एक क्वेश्चन 1 नंबर का देता है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये आपका बेटा क्या है? ये सिमेट्रिकल ईथर हो गया। कैसा ईथर? क्यों है बेटा? जब हाँ लाल बहुत सही बता, मतलब जब किसी या ईथर समूह से जब समान प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? सममित ईथर, या बोलेंगे लाल सिमेट्रिकल ईथर। और जब ऑक्सीजन प्रमाण से भिन्न प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होंगे, मतलब समान प्रकार के एल्किल समूह नहीं जुड़े होंगे, तो आप उनको क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल। नई बात समझ आई? या असम्मित ईथर। जैसे ये आर है बेटा, ये क्या है लाल? ये भी आर है और ये भी आर है, दोनों एल्किल क्या है? सेम है, तो बोलेंगे सिमेट्रिकल। अब क्या है लाल? डिफरेंस हो गया, ये आर है और ये आर डैश है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल ईथर, मतलब ये मेथिल होगा तो ये एथिल होगा। क्लियर? अब क्या है? ये मेथिल और ये भी मेथिल। अब क्या है? ये मेथिल और ये एथिल। अब क्या है? एथिल एथिल मेथिल मेथिल। बात समझ में आ गई ना? क्लियर? कंफर्म? समझ में आ गया लाल कि नहीं आया? कंफर्म हो गया? तो आप चैप्टर की जब बात करते हैं तो अल्कोहल की जो बात की जाती है, या एल्डिहाइड की बात करते हैं, या कीटोन्स की बात करते हैं, या एस्टर की बात करते हैं, तो सभी में बेटा आर का इससे रिलेशन होता है। नहीं समझ में आई बात? समझ में आया लाल कि नहीं आया? सब लोग समझ में आ गए इसमें? ये आ गया। तो अल्कोहल की डिफिनीशन के पास चलते हैं। अल्कोहल की डिफिनीशन कैसे, क्या सिस्टम? क्लियर? इसमें कुछ पूछना है किसी को? कुछ मन में क्वेश्चन आया लाल? बोलो बेटा, बताओ बेटा। हाँ बोलो बोलो। सर इसमें सर बेंजीन वाले में सर बता दीजिए इसमें थोड़ा सा। क्या चीज़ बताओ? सर सिंगल बॉन्ड इसमें होता है सर, RX और ARX में, सर ये बता दीजिए। देखो बेटा, यही और किसको नहीं समझ में आया? समझ में आ गया है सबको? देखो बेटा, क्वेश्चन क्या, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करके, देखो बेटा जाहिर सी बात है एरीन कहा गया, तो ये एरीन क्या है? मतलब फेनिल हमने इसलिए यहाँ पर लिख दिया क्योंकि कंफ्यूज आप ना हो। प्रेजेंट टाइम में ये बेटा क्या है?
बेंजीन है बेटा ना, तो इससे क्या हम फेनिल बोलेंगे? और जब फेनिल नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई एक देखिए हाइड्रोजन बेचारा टहल रहा है, बात समझिए बेटा, एक हाइड्रोजन है एलिमेंट्स, वो रोटेट कर रहा है, जैसे ये बेंजीन के पास जाएगा तो कहीं ना कहीं तो बॉन्ड बनाएगा, और जब बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ तो जुड़ेगा नहीं, ये कार्बन के साथ ही जुड़ेगा। तो जब इस कार्बन पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो क्या करेगा? इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये आके यहाँ पर एक से जुड़ जाएगा। नहीं बात सुनिए, तो ये कंडीशन क्या है? ये हेलो एरीन हेलो एरीन मतलब हाइड्रोजन, NO2 जोड़ दोगे तो नाइट्रो एरीन में जाएगा, तो गलती से नहीं जोड़ेंगे आप, हाइड्रोजन में ही किसी को जोड़ेंगे। जैसे Cl को जोड़ेंगे तो क्लोरोबेंजीन, Vr को जोड़ेंगे, I को जोड़ेंगे। क्लियर? बात समझ आ गई लाल? नहीं समझ में आया? समझ में आया बेटा? तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई? क्यों भैया, कंफर्म हो गया ना? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में बहुत ही बढ़िया है एक क्वेश्चन हम लोग का, जैसे कि क्लोरोफॉर्म आप लोग जानते ही हो, इस चैप्टर में यही दमदार है, बाकी कुछ नहीं, बाकी वही है, रायमंड ईमन रिएक्शन है, कार्बोलेमिन रिएक्शन है, उर्ज रिएक्शन, फ्रूटिक रिएक्शन, यही सब है। और कौन सी रिएक्शन थी कल? हॉन्सडीकर वाली रिएक्शन थी, आप लोग पढ़े हो, आप समझ है ना, ये सब और कई सारी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें DDT है ना, DDT वगैरह है, और कौन सी थी है, और वो भी थे, उसमें DDT हो गए, और कुछ रिएक्शन सैंडमायर वाले, और कई सारी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें समझा है ना। पर प्रैक्टिस आप लोग नहीं करते हो, बात दूसरी है ना, आप देखेंगे कैसे कितना स्टडी आप लोग करते हो। ये सारी बात समझ आ गई ना। तो एल्कोहल में अब ध्यान दीजिएगा, जब एल्कोहल की बात करेंगे ऐसे ही, तो उसमें हमने देखा बेटा क्या है, ये पहले आर्निक कंपाउंड था। आर्निक कंपाउंड मतलब बेटा ये आपका H था यहाँ पे, तो है तो आर्निक कंपाउंड्स, मतलब ध्यान दीजिएगा, आर्निक कंपाउंड, ये आपके आर्निक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, तो उसमें से हाइड्रोजन को क्या करेंगे हम लोग? रिप्लेस करेंगे। अब कौन रिप्लेस करेगा? वो करेगा जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। नई बात में एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक में प्रेजेंट हाइड्रोजन को हाइड्रोजन क्या करे, OH ग्रुप क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। नई बात सुन में। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के हमने नोट से दिया था बेटा, एलिसाइक्लिक कंडीशन में, है ना। आर्निक कंपाउंड्स का जो हमने क्लासिफिकेशन किया था, है ना, आर्निक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन जब किया था तो वहाँ पर हमने एलिसाइक्लिक, एसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक सारे कंपाउंड्स के वहाँ पर जिक्र किए थे। अब कितना आप लोग समझे, कितना पढ़े हो आप लोग जाने, है ना। नई बात समझ में आई? तुम तो बेटा टेस्ट के नाम पे डरते हो, पहले एक्साइटेड होते हो, उस दिन गायब हो जाते हो, लेकिन टेस्ट देना है लाल, इस बार टेस्ट दिया करो बेटा। टेस्ट देने से जानते हो कमियां दूर होती है। आपको नहीं दिया है ना, अब इस बार देखेंगे और परेशान मत, एक आप लोगों के लिए एक प्राइज रखेंगे, जो टेस्ट बढ़िया देगा उसको सामने यहाँ बुला के उसको कुछ ना कुछ देंगे। मतलब वही चीज़ है, ऑनलाइन इसलिए देंगे कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा गिफ्ट तो आप सोचेंगे कि मुझे क्यों नहीं मिला, वो फील करोगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, है ना। तो इस चीज़ को बेटा नोटिस करना है आप लोग। ये बात समझ आ गई बेटा? चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा। तो एल्कोहल में क्या हो जाएगा बेटा? इसमें स्पिरिट ऑफ वाइन का वुड नेफ्था का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लाल? क्यों बेटा? वुड नेफ्था का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? और नेक्स्ट सही CH3, हे लाल इधर देखो, रिलैक्स देखो। अब बेटा जैसे कहा गया वुड नेफ्था एल्कोहल, आज बहुत शांत बैठे हो लाल, क्या बात है, न्यूट्रल है। चलो अच्छा देखो बेटा, अब एल्कोहल की जब बात करते हैं बेटा, रफली यहाँ समझ लो, फिर आ जाओ आप देखो। जब एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म वगैरह पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है लाल, उसमें उसके साथ इंपॉर्टेंट बहुत है, आप लोग समझा देना बेटा इन लोगों को, है ना। नहीं समझा के बताना, ठीक है ना, वो बात दूसरी नहीं समझाएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती पूछना। एल्कोहल में एसीटोन और एथिल अल्कोहल के साथ पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। हमने उसका इसमें डायग्राम भी बना दिया है, डायग्राम है, क्लोरोफॉर्म का डायग्राम भी दिया गया है, ठीक है, और इसमें समझे, ठीक है ना। और डायग्राम पर भी एक लेक्चर हमने दिया है, ग्रुप में डाला था, लेकिन किसी ने लेक्चर पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा अब, ठीक है, ठीक, रिचार्ज हो जाएगा। बात समझ आ गई बेटा ना, क्लियर? चलिए बेटा ध्यान देते हैं। तो ये बात समझ आ गई। तो एल्कोहल में समझे बेटा, हे लाल, हे भैया देखो इधर बात देखो। जैसे जब एलिफैटिक या हाइड्रोकार्बन्स की बात की जाती है तो हम लोग बेटा यहाँ पर सीख गए लाल, क्या ये RH क्या हो जाएगा बेटा? RH। तो ये RH मतलब ये OH क्या होगा? जैसे आप डिफिनेशन समझिए, एल्कोहल है तो एल्कोहल का एक फॉर्मूला बन गया RH,
ROH समझ गया, मीन समझ जाना क्या है, एल्कोहल। क्या है लाल, एल्कोहल। अब एल्कोहल में जैसे कहा गया कि अब कैसे बनेगा, क्या होगा, समझो, क्योंकि हम लोग का कॉन्सेप्ट है क्या, रटना नहीं, समझना है, नहीं तो हम कॉपी अभी लिखवा देते बढ़िया से। क्यों लाल, आप तोता जैसे रट लेते, सभी कोचिंगों की तरह करते, जो बेचारे 45 मिनट के पीरियड में आपको बढ़िया से लिखाते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो अच्छा लगता है, आता कुछ नहीं है, माइंड का डेवलप कर लो, हैं? क्यों लाल, देखो बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एल्कोहल में तो यहाँ पर जैसे एलिफैटिक या हाइड्रोकार्बन्स या संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पर थोड़ा संतृप्त और असंतृप्त, वो तो आप सिंपल सी बात छोटे पर पढ़े होंगे आप लोग, है ना। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड वाले और ये अनसैचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक में प्रेजेंट हाइड्रोजन को एक हाइड्रॉक्सिल समूह रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, और OH वहां पर जुड़ जाएगा। अभी डिफिनीशन सेम बना दिया। हैलोएल्केन्स या हैलोएरीन्स में, हैलोएल्केन्स में देखिए डिफिनीशन क्या थी, एल्केन में हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन ने रिप्लेस कर दिया, दैट इज RS बन के तैयार। तो ऐसे ही हाइड्रोकार्बन से एलिफैटिक में प्रेजेंट एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रिप्लेस करेगा। मतलब हैलोएल्केन चैप्टर चल रहा था तो वहां पर हाइड्रोजन ही रिप्लेस किया। अब यहां पर एल्कोहल चल रहा है तो हाइड्रोजन नहीं करेगा, OH ग्रुप हाइड्रॉक्सिल ग्रुप करेगा, ये रिप्लेस करेगा किसमें से, हाइड्रोकार्बन HC से, एलिफैटिक से। कैसे, हैलोएल्केन वाले में जाइए तो वहां पर हमने बेटा एक दिया था, याद आया नहीं आया, तो इसमें जब RH का जिक्र किया गया था तो यहां पर क्या दिया गया था, -H और X, तो क्या हुआ था बेटा, ये RX कंप्लीट। तो ये आपका एल्केन हुआ। एल्केन का मतलब इसी को आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो इसी को क्या आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्यों भैया, क्या हो जाएगा, CH3X। ये इसी को क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वही बात आई, सेम आएगा नहीं है। तो ये है क्या, एल्केन, ये क्या है एल्केन, ये क्या है एल्केन, ये सब है क्या, HC मतलब हाइड्रोकार्बन, ये एलिफैटिक सिंगल बॉन्ड वाले हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स हैं, सिंगल बॉन्ड। बात समझ बेटा ना। अब ये आपके माइंड में इमेज बना तो सेंस लगाइए, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे, मीन्स हैलोएल्केन्स में आप जब हैलोएल्केन्स की बात की जाएगी तो आप एल्केन में या एलिफैटिक में या हाइड्रोकार्बन से प्रेजेंट हाइड्रोजन को, इसे ये जो हाइड्रोजन दिया गया लाल, ये जो प्रेजेंट है इसे कौन करेगा, रिप्लेस, हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा, RX, दैट इज हैलोएल्केन्स, एल्केलाइड। क्लियर। लेकिन अब बात जब इसकी की जाएगी, किसकी बात की जाएगी लाल, एल्कोहल की, और जब एल्कोहल की करी गई थी, इसको आप सेम लिखा रहने दीजिए समझने के लिए। क्लियर। तो जहां पर बेटा X है वहां पर OH कर दीजिए, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ROH। तो बात समझ में आई, माइंड में एक इमेज बना होगा। अच्छा ये होता है हाइड्रोकार्बन से एलिफैटिक में प्रेजेंट हाइड्रोजन को हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। एल्कोहल में आएंगे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मीन्स हाइफन OH ग्रुप हमारा रिप्लेस करेगा। एल्डिहाइड में जाएंगे CHO रिप्लेस करेगा। तो माइंड में एक इमेज बना आपके, नहीं समझ में आया, क्यों बेटा, बताओ बेटा। यहां पर इसमें क्या हुआ, एल्कोहल में क्या हो गया बेटा, OH हो गया। OH ने किसको रिप्लेस किया, H को, क्या बना बेटा, एक सिंपल आपके माइंड में बात सेट हो गई। क्लियर, बात समझ में आ गई बेटा ना। मतलब ये चीज़ कंफर्म हो गया, समझ में आ गया हम लोगों को। जब ये आ गया तो रफली फिर समझो क्या, जब क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो, देखिए एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा, 3 प्रकार के। मोनो कौन, हाँ कितने, आप लोगों के एल्कोहल चैप्टर दैट इज कंप्लीट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, बताइए एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं बेटा, कौन कौन से, हाँ बोलो बेटा, मोनो, हाँ एक मिनट आप लोग बोलो, हाँ कितने प्रकार के, मोनो, डाई एंड ट्राई। तो जब क्लासिफिकेशन, हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल की जब क्लासिफिकेशन की बेटा बात आती है तो आप बोलेंगे मोनो, बोलो मोनो हाइड्रिक एल्कोहल, डाई हाइड्रिक एल्कोहल, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, हाइड्रिक ना बोल देना, हाइड्रिक है, H है ना,
बात समझ आ गई बेटा ना। तो मोनोहाइड क्लासिफिकेशन ऑफ, जब आप इसकी बात करेंगे क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर, हाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर, मतलब जो क्लासिफिकेशन ऑफ जब एल्कोहल की बात की जाती है तो हम OH की संख्या के आधार पे इस हेडिंग की डिफिनीशन सिर्फ एक लाइन में है, एक लाइन में, एक शब्द में। क्या, OH की संख्या के आधार पे एल्कोहल का क्लासिफिकेशन, इसी टीचर को आधे पेज में लिखाता है। OH की संख्या के आधार पे एल्कोहल क्लासिफिकेशन, मतलब जिसमें एक OH तो आप बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, और जिसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे बोलेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल, और जिसमें 3 प्रेजेंट होंगे आप बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो बात तो ही आई कि नहीं आई? OH की संख्या के आधार पे डिफिनीशन बनी है। नहीं बात समझ में बेटा? क्लियर, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब बात ये आ गई एग्जाम्पल की। हाँ, CH3OH, हाँ C2H5OH, CH3। चलिए बेटा, तो बात किसी कर बेटा, CH3, बोल बेटा CH3OH, फिर बेटा, फिर भैया C3H7OH। ये बात समझ में आ गई? ये क्या है बेटा? क्या, कौन सा एग्जाम्पल बेटा? ये कौन सा है? कौन सा एग्जाम्पल है? ये कौन सा है? ये सभी तो मोनो हैं, क्योंकि सभी में OH समूह की संख्या कितनी है? एक है। हमने क्या बताया था? OH समूह की संख्या के आधार पर। तो यहां पर आधार OH है, तो यहां कितने OH हैं? तो क्या बोलेंगे? यहां कितने OH हैं? क्या बोलेंगे? यहां कितने हैं? तो आप डाई बोलेंगे, ट्राई बोलेंगे, गलती से भी बोलेंगे, सपने में भी मत बोलना। क्लियर? तो बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये सब है, नेम क्या हो जाएंगे? मेथिल एल्कोहल। कॉमन सिस्टम में बोलिए, कॉमन नेम बताएंगे। मेथिल एल्कोहल। भैया लाल बदलो बेटा, क्या नाम इसका? नहीं इसका क्लियर, नहीं क्या नाम बेटा इसका है? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लाल। आप संकल्प लो कमजोरी को दूर करने का, मैं संकल्प लेता हूं कमजोरी को। भैया समझदार हैं। देखो बेटा, अरे सिंपल सी बात है लाल, 1 कार्बन मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, एथ प्रोप ब्यूट पेंट मेथ एथ प्रोप ब्यूट। रटना पड़ा? समझ में आ गया? तो ये CH3OH क्या है? मेथिल अल्कोहल। और C2H5OH क्या है? एथिल अल्कोहल। और C3H7OH क्या है? प्रोपिल अल्कोहल। क्यों? और इन सभी का शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा? OH क्या है सभी में बेटा? कॉमन है। क्या चेंज हुआ? R क्या है? एल्काइल ग्रुप। क्या है? एल्काइल ग्रुप का मतलब मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल। नहीं समझ में आई? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बेटा OH क्या है? कॉमन है। R क्या हो गया लाल? R क्या है? डिफरेंस है। और जब R डिफरेंस हो गया तो अल्कोहल भी क्या हो गया? डिफरेंस। तो ये हो गया मेथिल अल्कोहल, ये नेक्स्ट ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल। आ गई बात समझ? ये कॉमन नेम है। कौन से नाम है? हमने मैंने कहा, आपने सुना और आपने मान लिया। लेकिन इसको IPSC क्या बोलेंगे नेम? क्यों? क्योंकि IPSC में उसका वर्ड रूट, उसका सेकेंडरी सफिक्स का जिक्र होता है। आप इसी को बोलेंगे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो ये बात समझ में आ गई ना? तो ये सब क्या हैं? ये आपके वो कॉमन है और ये IPSC नेम। समझ में आ गई लाल? ध्यान दीजिएगा, जब इसकी बात करेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? कौन बताएगा इसमें? बोलिए लाल। कौन बताएगा लाल?
देखिए ये चीज़ आपके माइंड में इमेज बन गई ना कि ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब ये हो गया कि इसमें 2 H, हाँ इसमें 2 H ग्रुप प्रेजेंट होगा, है ना, 3 होगा, 1 होगा, अभी पढ़े आपने एग्जाम्पल CH3OH C2H5, क्लियर। डाई का हाँ क्लियर। अब जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक। एथिलीन ग्लाइकॉल, इसमें कितने आपके दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल जैसे CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, मतलब मोनो 1 2 3, तो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, तो ये किसका एग्जाम्पल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसका नाम क्या है लाल, इसका नाम क्या हो जाएगा लाल, कौन बताएगा, हाँ सही बता रहे हो, ग्लिसरीन ग्लिसरील ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन ग्लिसरील ग्लिसरॉल, ध्यान दीजिए, फिर से बोलिए, देखो ग्लिसरीन ग्लिसरील ग्लिसरॉल, अभी एक नाम रह गया IPSC नेम, 1, 2, 3 आप लोग करके दिखाएंगे, लेकिन तीनों नेम क्लियर। क्या हो जाएगा लाल, ग्लिसरील ग्लिसरीन ग्लिसरॉल, क्लियर, कंफर्म हो गया ना। आपने एक चीज़ फील किया, एल्कोहल चैप्टर में मुंह बहुत खोलना पड़ रहा है, तो आप समझ गए ना मुंह खोलना क्यों, नहीं समझे, एल्कोहल में है ना, ध्यान दें ये चैप्टर ही ऐसा है, ठीक है ना। अभी कहाँ खोले, चैप्टर पढ़ने के बाद देखना, अभी जब पहुँचोगे उसके पास भी तो एक डेमो चल रहा है, जब चलोगे उसके पास मेथिल अल्कोहल खुद पर्सनली एक चैप्टर पढ़ोगे, एक टॉपिक, तब देखना वहाँ पर, है ना। आपने एक माइंड में कॉन्सेप्ट देखा, जब हेलोकेन्स एंड हेलोरिन्स चल रहा तो दिमाग में हेलोजन ही नाच रहा था, और यही होना चाहिए, जब एल्कोहल पढ़ो तो दिमाग में OH ही रहे, उतना पीने वाले का असर ना रहे जितना पढ़ने वाले का असर बना लो इतना, क्यों है ना, फॉलो कर रहे हो बेटा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। तो कौन सा एग्जाम्पल बेटा ये, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, बोलो बेटा, ट्राईहाइड्रिक IPSC बेटा, देखिए बेटा क्या हो जाएगा, 1, आप लोग करके बताएंगे, बोले बताएंगे बेटा, क्या हो जाएगा लाल, 1, 2, 3 हाइफन ट्राई प्रोपेनॉल, कहोगे कैसे, 1 2 3, पहला OH, दूसरा OH, तीसरा OH, तो 1, 2 और 3 का मतलब समझ में आया, समझ में आ गया। अब इसी को थोड़ा क्लियर देखिए, ये चीज समझ में आ गया, ट्राई प्रोप एन ऑल, मतलब ट्राई मतलब 3 बार, प्रोप मतलब 3 कार्बन, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, और ऑल मतलब OH, ये कहाँ, ये ना, ये लास्ट में ये क्योंकि यूज करना आपको बताया गया था, कॉमा एंड हाइफन का यूज, और क्वेश्चन यहीं से फंसा देते हैं, वो जानते होंगे कि आप साल भर पढ़े जरूर होंगे, नहीं तो घर वाले डांटते, तो इसलिए आप जरूर ये पढ़े होंगे, लेकिन वो उनको ये भी पता होता, लेकिन आप ये नहीं पढ़े होंगे कि कॉमा और हाइफन का यूज कैसे होता है। उनको ये पता होगा कि IPSC नेम तो रट लोगे, लेकिन हाइफन और ये सब का यूज कहाँ होता है ये नहीं बताया जाता स्कूल में, और यही पूछ लेते हैं, हे लाल, देखो बात समझ बेटा। तो 1, 2, 3 हाइफन ट्राई प्रोपेनॉल, तो इसका IPSC नेम क्लियर, इसके और 1-2 नेम जाएंगे, लेकिन जब ये पर्सनली चलेगा तब। अब बताइए बेटा, आप लोग बताएंगे, अल्कोहल चैप्टर में डिफिनीशन क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल समझ में आया। अल्कोहल कितने प्रकार के, कौन कौन से, कौन कौन से भैया बताएंगे बड़ी देर से शांत, कौन कौन से लाल, मोनो और मोनो, डाई एंड ट्राई। अब आप लोग साथ में बताएंगे कौन कौन से, फिर बेटा, फिर ट्राई, तो मोनो
हाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल समझ में आ गया? डाई हाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल समझ में आ गया? ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया बेटा? रटना तो नहीं पड़ा, दिमाग में चला गया? लिख डालोगे गलती से भी लिख लोगे ना? अरे वही छोटी सी बात, हाइड्रोकार्बन से लिया हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आई, वही छोड़ दिया, बोलने के तैयार। नहीं बात समझ में आई? ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, अब और सीरियस हो जाइए। जब पूछा जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, तो आप कहोगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। जब पूछा जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो ये कहाँ से आ गया? तो आप कहोगे तब ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। अरे भैया 3 डिग्री अल्कोहल, जिसकी रिएक्शन देख के भैया आप घबरा गए, सर जी कैसे याद करेंगे, लेकिन पार्ट में तोड़ दिए ना, कहा अरे ये तो कितनी इजी लग रही है, और कर डाले थे तुरंत। सब होमवर्क भेजे थे बेटा ना, सबसे पहले भेजे, पहला होमवर्क था तुम्हारा बेटा वही, ठीक है? ये बात समझ आ गई? तो अब जब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, किसकी बात बेटा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात की जाएगी तो हम लोग ये देखेंगे लाल कि ये अल्कोहल कितने प्रकार के हैं। तो हम लोग जिक्र करेंगे बेटा वहीं पर किसका? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड इसका भी हमने एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया था, रटना नहीं पड़ता ये भी बेटा कॉन्सेप्ट। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल कैसे, कौन बताएगा इसमें? क्यों बेटा? बताइए लाल भैया। देखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात की गई तो यहां जिक्र करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? मुंह खोल देंगे जितना अच्छा उतना बढ़िया वाबल निकलेगा, है ना? और एल्डिहाइड में जितना मुंह बंद कर देंगे उतना बढ़िया एग्जाम्पल। एल्डिहाइड और अल्कोहल जस्ट अपोजिट है, इज ग्रेटर देन लेस देन, है ना? बात समझिएगा? हाँ बहुत। अगला बेटा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी बेटा अल्कोहल। फिर भैया टर्सरी अल्कोहल। बात समझिएगा? अब यहाँ ये सेंस ना लगाइएगा। 1 डिग्री अल्कोहल 1 OH, 2 डिग्री अल्कोहल 2 OH, 3 डिग्री अल्कोहल ना। ट्रिक बताते, ऐसे बताते ट्रिक पे तो माहिर रही हो। वहां OH यहां एल्किल, लो ट्रिक हो गई। एक एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री, 2 एल्काइल ग्रुप 3 नहीं बात समझ में? और इसी को तोता जैसे रटोगे ऑनलाइन भैया आप वाले भी, इसलिए आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो, एक एक पॉइंट को समझो बेटा, है ना? माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझो। क्यों बेटा? आपसे भी कह रहे हैं लाल, है ना? एक्साइटेड हो गए थे। देखो बेटा अब इसी का एक ग्रुप बनाया गया था, एक सिस्टम बनाया गया बेटा। क्या लाल? हम इसी को क्या बेटा ये लिख सकते हैं, सॉरी ये CH2OH क्या लिख सकते बेटा? लिख सकते। इसी को क्या बेटा CHOH लिख सकते बेटा? इसी को लाल क्या COH लिख सकते लाल? कुछ डिफरेंस नजर आया? क्या डिफरेंस नजर आया? हाइड्रोजन 2 1, तो इसको कौन कर रहा है रिप्लेस? कौन कर रहा है? कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा ना। क्यों भैया? कौन कर रहा है? एल्काइल ग्रुप कर रहा है। कौन कर रहा है? एल्काइल। बहुत सही मेरे लाल, बात समझ आ गई बेटा ना? ये क्रिया प्रतिक्रिया बहुत सही। देखो ये बात समझ आ गई बेटा? नहीं समझ आया? ध्यान देना। क्लियर? समझ आ गया बेटा? तो ये आपका हो गया। ध्यान दीजिए बेटा, ये ग्रुप फॉर्मूला इसे याद रखिएगा, समझिएगा बेटा। तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। बात समझ आ गई? नहीं समझ में आया? क्लियर? इसी पर हमने बेटा जब आपसे बात की जाएगी, जब अल्कोहलिक ग्रुप क्या करता है एक एल्काइल ग्रुप के साथ, और जब ये OH 2 एल्काइल ग्रुप के साथ, और जब ये OH 3 एल्काइल ग्रुप के साथ, तो दैट इज टर्सरी अल्कोहल। आ गई बात समझ? नहीं समझ आया? माइंड में सेट हो गया? समझ आ गया? अब ध्यान दीजिएगा, ये कभी नहीं पूछा जाएगा बोर्ड पेपर में। 1 डिग्री 2 डिग्री ये भी बताना जरूरी है, नहीं हो सकता यही तोता जिसे रट लो, रटना तो है ही नहीं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड पूछी जाती मैकेनिज्म, इससे रिलेटेड पॉइंट पूछे जाते हैं।
कि ग्रिग्नॉट रेजेंट से आप 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो इतना पॉइंट समझ में आ गया आपके, समझ में आया कि नहीं आया, सब लोग समझ में आ गया। जब ये समझ में आ गया तो हम लोगों ने आज ये भी देख लिया कि डिफरेंस किस ग्रुप को कहाँ पर जोड़ने पर कैसे क्या क्या बन जाता है। फिर हमने देखा कि एल्कोहल में कैसे क्या डिफरेंस होता है। एल्कोहल में डिफरेंस की जब बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा ग्रुप कैसे रिप्लेस हुआ, कहाँ पर कैसे जुड़ा। फिर हमने देखा कि डिफिनीशन में कैसे क्या हो रहा है। फिर हम लोगों ने देखा बेटा क्या लास्ट ये भी हम लोगों ने समझा कि हाइड्रोकार्बन से एलिफेटिक में किसको कैसे रिप्लेस करने पर डिफिनीशन कैसे बनती है। फिर हमने देखा कि एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के बेटा आप लोग बताओगे ना, अब तो रिवीजन कर रहे हो आप लोग। तो एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से लाल, मोनोडाइट एंड कन्फर्म हो गया, ठीक बेटा। और जब एल्कोहल की बात, जब ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करेंगे बेटा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सभी की डिफिनीशन आपके दिल दिमाग पे सेट हो गई। समझ में आया कि नहीं आया, रटना तो नहीं पड़ा बेटा, समझ में आ गया लाल ना। जब इसकी बात करते बेटा थोड़ा सा और एक जिक्र कर लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात बेटा, क्लियर। बात करते हैं जब इसकी, तो हम लोगों ने देखा था नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के जब नामकरण की बात की जाती है लाल, हे भैया बिल्कुल समझने पे ध्यान दो, ये आदत नहीं जाएगी, क्योंकि स्कूल वाले बड़ी प्रैक्टिस कर देते हैं सुबह शाम लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। तो माता पिता के वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, वो काम नहीं करना है, आपको समझना ज़्यादा है बेटा। इसलिए मैं नोट्स भी दे देता हूँ, मुझको क्या ज़रूरत रात रात में जगने की। आपको जो मेहनत करी जब मैं करता हूँ, मैं इसलिए देता हूँ कि 12 अंक में डिफरेंस यूनिक दो, कि सिर्फ आओ बिल्कुल से माइंड कॉन्सेंट्रेट करके समझो और बाकी कुछ ना करो। जो लिखना है बात पूछ लो, नोट कर लो, एक्स्ट्रा पॉइंट लगे पीछे नोट कर लो। नहीं हम में और अलग कोचिंग में क्या डिफरेंस, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को इसलिए समझाने का प्रयास किया जाता है। तो जब नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे, तो जब एल्कोहल के जब नामकरण की बात की जाती है तो हम लोगों ने बेटा वहाँ पर 3 प्रकार से देखा था। कौन कौन से बेटा, कौन कौन से जब आईपीएससी के जब बात की गई थी, हाँ बेटा कॉमन सिस्टम, कार्बिनॉल सिस्टम एंड आईपीएससी सिस्टम, क्लियर। इतनी बात समझ आ गई, कार्बिनॉल सिस्टम, फिर बेटा कॉमन सिस्टम एंड आईपीएससी सिस्टम। कॉमन सिस्टम का मतलब बेटा, कॉमन सिस्टम का मतलब बेटा जैसे आपके ये CH3OH है तो इसको हम मेथिल अल्कोहल कहेंगे, C2H5OH है तो हे लाल इधर देखो सामने, CH3OH है, कहाँ खोए थे, अच्छा ठीक तब ठीक है, नहीं पूछना जरूरी है, भगवान किसी को कुछ ऐसे बना ही देते देखने पे डाउट होता लेकिन होता नहीं है, हो सकता है ही रहा। हाँ बहुत सही बेटा, सामने देखने बेटा ये भी देख सकते हो, वो भी देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, माइंड में क्या है आपके, आपकी नज़र कहाँ पर है? बहुत सही, ठीक बात समझ गई। देखो बेटा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है बेटा, है ना। नहीं भैया समझे, देखो आज बहुत रिलैक्स कंडीशन बैठे हैं, है ना, सबसे सीधे बैठे आज क्लास में, इनसे ज़्यादा सीधा कोई नहीं होगा आज, है ना। अब पता नहीं क्या पर्सनल प्रॉब्लम, कौन सी क्रिया काम नहीं कर रही इनकी, देखो देखो बेटा समझो बेटा यहाँ पर। तो ये जब बात करते हैं तो उसके यहाँ पर जैसे हम लोगों ने लिखा बेटा CH3OH है, तो ये कॉमन सिस्टम, इसका नेम क्या हो जाएगा, इसको गलती से भी मेथेनॉल मत कहिएगा, हाँ इसको आप मेथिल अल्कोहल कहेंगे, क्योंकि मेथिल अल्कोहल एक कॉमन नेम है। जब मेथेनॉल बोलेंगे तो आईपीएससी नेम हो जाएगा। नई बात समझ में, जब आप जब ये जैसे ये कंपाउंड दिया गया बेटा C2H5OH तो ये एथिल अल्कोहल बोलेंगे, आप गलती से भी एथेनॉल ना बोलिएगा, क्योंकि एथेनॉल आप आईपीएससी सिस्टम में बोलेंगे, है ना, आईपीएससी सिस्टम में बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई, कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर। अब जब ऐसे ही कार्बिनॉल में क्या होता, अच्छा आईपीएससी सिस्टम ये भी समझ लो, यहीं पे रफली समझ लो फिर, क्यों भैया, ठीक। अब जब इसके आईपीएससी सिस्टम की बात करेंगे, कितने कार्बन बेटा, तो बोलेंगे मेथेनॉल, 2 कार्बन 3 कार्बन, तो आपको आईपीएससी सिस्टम एक प्रकार से आ गया है। लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसमें जो हमने नोट्स दिया है। आज का होमवर्क क्या है आप लोगों का, हाँ रिवीजन A to Z करिएगा, या चैप्टर में जितनी रिएक्शंस हैं नेमिंग रिएक्शंस वो सब पढ़ लीजिएगा। होमवर्क 8 बजे तक भेज दीजिएगा सब लोग, है ना, और उसमें फाइन वाला को सिस्टम कर देंगे अगर आप नहीं भेजते हैं तो। देखो बेटा आपके लिए इसलिए करते हैं जिससे कि आपके अंदर से वीकनेस दूर हो। जब आप होमवर्क भेजेंगे मैं देखूंगा आप क्या गलती कर रहे हैं, हम उस पर फोकस करेंगे। नहीं हमको क्या है, पढ़ते रहोगे करते रहो, पढ़ते रहो करते, कोई मतलब नहीं। नई बात समझ में आई, समझ में आया कि नहीं आया,
क्लियर? तो ये चीज क्लियर बेटा। इसका आईपीएससी सिस्टम में नेम क्या हो जाएगा? अच्छा आईपीएससी कौन सा बेटा? IUPAC फुल फॉर्म, ये भी जान लो। नहीं कुछ लोग आईपीएससी जिंदगी में रटते रहते हैं और आईपीएससी फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा क्या है बेटा। ये इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं बोलिए, केमिस्ट्री ना बोलना आज के बाद, हाँ केमिस्ट्री बोलोगे हार्ट साइलेंस रहेगा, ठीक। केमिस्ट्री तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। बात समझ आ गई? क्लियर? कंफर्म? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति रही है। इस पद्धति के तहत हम 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं लाख नहीं 2 लाख नहीं 10 लाख नहीं 20 लाख न जाने कितने यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है सिस्टम बताया गया है। क्या बताया गया लाल? सिस्टम। कैसा सिस्टम? वही नोट्स में जो पहले दिया गया था। क्लियर? बात समझ आ गई? अब देखिए लास्ट एक पॉइंट समझ लो, बस एक लास्ट पॉइंट है, कार्बिनॉल। क्या है बेटा? कार्बिनॉल। तो जब आप देखिए बेटा, आप माइंड से आपकी बात जाने लगी क्या? हम लोग अब तक इसको मेथिल अल्कोहल बोले, अब तक इसको हमने मेथेनॉल बोले, अब इसको हम कार्बिनॉल बोलेंगे। कार्बिनॉल सिस्टम में CH3OH को कार्बिनॉल माना जाता है। इसी बिहेव पे हम लोगों ने डाई कार्बिनॉल, फिर ट्राई मेथिल करके डाई मेथिल कार्बिनॉल, फिर ट्राई मेथिल कार्बिनॉल, फिर लास्ट में एक और बताया था ट्राईफेनिल कार्बिनॉल। याद आया? स्ट्रक्चर बताऊं? एक बार देख लो कैसे। क्यों भैया बताएगा लाल, बताओ बेटा। लाल क्यों बताओ बेटा? एक एग्जांपल लास्ट देख लो, बस इसका छोड़ देना। क्या हो जाएगा इसका? बोलो बेटा। यही तो था, है ना? यही तो सिस्टम था बेटा, है ना बेटा? ट्राईफेनिल कार्बिनॉल, याद रखिएगा यही चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट। ट्राई मेथिल डाई मेथिल कार्बिनॉल, इसको इस हेडिंग में CH3OH को बेटा आप यहाँ पर कार्बिनॉल के नाम से जानोगे। बेटा समझ में आ गया लाल? क्लियर? एक बार रफली बेटा हम लोग स्पीड में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने के साथ लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर का हम लोग इंतजार करेंगे बेसब्री से। क्यों लाल? है ना? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखा कि हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स या अल्कोहल या ये इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोगों ने यहाँ पर लिया कि कैसे क्या होता है। ये सारी बात समझ में आ गई। हम लोगों ने देखा कि हैलोअल्केन्स या हैलोअरीन्स में डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस किस प्रकार का होता है ना? एलिफैटिक क्या होता है एंड एरोमेटिक क्या होता है। क्लियर बेटा? एलिफैटिक में किस प्रकार के चैन होती हैं, मतलब किस प्रकार के बांड होते हैं, बांड यदि होते हैं तो कैसे होते हैं, सिंगल होते, डबल होते, ट्रिपल होते हैं, है ना बेटा? जब एरीन्स की बात करते हैं बेटा तो हम लोग आते हैं एरोमेटिक के पास में। एरोमेटिक की बात की जाती है तो ये किसकी, ये एग्रीक ये किससे बेटा लिया गया है? एरोमा से, है ना? एरोमा से। एरोमा का मतलब सुगंधित पदार्थ, मतलब क्योंकि एरोमेटिक फॉर्म में होते हैं, मतलब रिंग फॉर्म में होते हैं। क्लियर? बेंजीन जो होती है उसमें सभी बॉन्ड की पोजीशन जो होती है बेटा वो किस फॉर्म में होती है? अल्टरनेट फॉर्म में होती है। अल्टरनेट फॉर्म का मतलब होता है कि वो आपस में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड करके, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में एकांतर क्रम, इंग्लिश में बोला जाता है अल्टरनेट फॉर्म। बात समझ में आ गई? क्लियर? आगे की तरफ बढ़े तो हमने देखा कि अल्कोहल की बात की जाए, चाहे एल्डिहाइड की बात की जाए, चाहे कार्बोक्सिलिक की बात की जाए, या किसी भी पॉइंट से किसी भी चैप्टर की बात की जाए, उसमें हम एल्किल कॉमन रखेंगे और वो क्या करेंगे, आप ग्रुप चेंज करते जाएंगे। हैलोअल्केन चैप्टर पढ़ेंगे, एक्स को जोड़ेंगे, अल्कोहल पढ़ेंगे, OH जोड़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, CHO जोड़ेंगे, कार्बोक्सिलिक चैप्टर पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर COOH जोड़ेंगे। आगे बात बेटा समझ में आ गया लाल? फिर हम लोगों ने देखा जब हम लोग गए अल्कोहल चैप्टर के पास में, तो अल्कोहल चैप्टर में सबसे पहले हमने उसकी डिफिनीशन की बात किया कि हाइड्रोमेटिक मतलब क्या, ये आपके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एलिफैटिक होते हैं, इनमें से हाइड्रोजन को कैसे रिप्लेस करके कैसे क्या बनता है ना बेटा? फिर हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, कि अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। कौन कौन से बेटा?
मोनो, डाई एंड ट्राई की बात की गई। मोनो का मतलब होता है जिसमें OH समूह की संख्या बेटा एक होती है, और डाई हाइड्रिक अल्कोहल का मतलब हो गया जिसमें OH समूह की संख्या बेटा दो होती है, और ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल का मतलब जिसमें 3 हो गया। आगे बात बेटा, इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़े तो आगे देखा हम लोगों ने उसमें कि जब बात की जाती मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की क्लासिफिकेशन इसका जब किया जाता है तो इसको कितने पार्ट्स में तोड़ा गया बेटा? 3 में। हम गए उसके पास गए मीन्स 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, है ना, समझ आ गई बात बेटा। फिर लास्ट हम लोगों ने देखा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के जब नामकरण की बात की जाती है तो वहाँ पर हमने देखा कि 3 प्रकार से इसका सिस्टम बताया गया। पहला बताया बेटा कॉमन सिस्टम, दूसरा सिस्टम बेटा कार्बोनॉल सिस्टम, एंड तीसरा सिस्टम जो लास्ट सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं IPSC सिस्टम। IPSC का मतलब बेटा हो गया इंटरनेशनल यूनियन पेयर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। इतनी बात हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखा, समझ में आ गया बेटा। ऑनलाइन वाले भैया भी ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज सिलेक्टेड पर बताया जा रहा है। कमजोर से कमजोर छात्र जो भी है बेटा वो चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिए। अब तक जितने भी लेक्चर्स हैं सभी लेक्चर पर कंटिन्यूस बेटा ध्यान दीजिए। आप लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा जिसकी बदौलत चैनल को मोनोटाइज में कर सका, मीन्स आप लोगों का बहुत ही सहयोग रहा। मेरे सिर्फ से मोनोटाइजेशन से के थ्रू ना होता, ये आप लोगों का सपोर्ट रहा है, और आप लोगों के सपोर्ट के थ्रू ही मैं इस कम समय में चैनल पर मोनोटाइज हुआ, है ना। तो आप लोग बेटा कंटिन्यूस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि सफ़र अभी यहीं तक नहीं, सफ़र बहुत लंबा है, इस पर आप लोग भी सपोर्ट करेंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी लोग बेटा सेटिस्फाइड, क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर का हम लोग इंतजार करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।